भारत के 4 शहरों में बामसेफ की बड़ी बैठक हो रही है। 24 से लेकर 28 दिसंबर तक ये बैठक चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में दो बामसेफ संगठनों की बैठक हो रही है 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। तो आप देश के किसी भी हिस्सों में हो, चाहे नागपुर में हो, वलसाड में हो, प्रयागराज में हो या दिल्ली में हो, अगर आप दिल्ली में हैं तो अंबेडकर भवन जा सकते हैं, अगर आप नागपुर में हैं तो वहाँ शामिल हो सकते हैं। तो पूरे देश में बामसेफ जागरूकता अभियान चला रहा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, ईवीएम के खिलाफ, जाति जनगणना के समर्थन में। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज को राजनीतिक सामाजिक रूप से सचेत कर रहा है और उनके इतिहास को घर घर तक पहुंचा रहा है। चाहे सम्राट अशोक का इतिहास हो, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब हों, ये तमाम, सोनीलाल पटेल हो। सोचिए, बामसेफ न होता, मान्यवर साहब ने बामसेफ न बनाया होता तो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, तथागत, रविदास, गुरु नानक साहब, इन सबको घर घर तक कौन पहुंचाता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देश के कोने कोने से मूल निवासी बहुजन नागपुर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। तो तमाम बामसेफ की मीटिंग में लोग जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ी खबर है और ये हम लोग की जिम्मेदारी है, इसको शेयर कीजिए। और मैं बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए मैं देखता हूँ कुछ बहुजन जो हैं, ये मेरा बामसेफ है, वो मेरा बामसेफ है, ये मेरी पार्टी है। वो जो समाज अपने ही लोगों को नीचे दिखाता है, अपने ही लोगों को टांग खींचता है, इसलिए वो पिछड़ा समाज है। बहुजन समाज के लोगों को तमाम जो संगठन है उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतना सामाजिक जागरूकता का अभियान चलेगा, क्योंकि 95% लोगों को जागरूक करना है। देश के हर नागरिक पर 1,40,00,000 का कर्ज है। सोचिए, भारत में 205 लाख रुपए का कर्ज हो गया है और चेताया है आईएमएफ ने। ये खबरें लगातार छुपाई जा रही है, तो सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री होता तो अब तक इस्तीफा ले लिया गया होता। इस पर आगे भी अपडेट बताऊंगा। स्कॉलरशिप आने में हुई देरी तो हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हुए आदिवासी छात्र। सोचिए, ये महाराष्ट्र की खबर है और हॉस्टल, ट्राइबल छात्रों को जो एमफिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप आने में देरी हुई तो हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हुए आदिवासी छात्र। जानिए क्या है पूरा मामला। डीबीटी में 1 महीने की देरी छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। इससे ग्रामीण छात्रों को घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य का सपना देखने के लिए आवासीय छात्रावासों पर भरोसा करते हैं। इनमें उन्हें डीबीडीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से आर्थिक मदद मिलती है। जातीय कल्याण विभाग के 2018 के संपर्क, सोचिए, अब उनको समय से नहीं मिल रहा और इस वजह से किस तरह से वो लोग जो हैं वो मजबूर हैं। और देश के कोने कोने से मूल निवासी नागपुर पहुंच रहे हैं। तो नागपुर वाले अधिवेशन को लेकर लगातार चर्चा तेज है। सोशल मीडिया पर जो बामसेफ, जो 52 मिश्राम का गुट है, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय। विवेक बिंद्रा जो शूद्र छूत कह रहा था इस देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को, SC ST OBC किसानों को, उस पर अब पत्नी से मारपीट करने का केस दर्ज हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री का पक्का चेला है ये। और सोचिए, और एक धीरेन्द्र शास्त्री का जो चेला था, मनीष कश्यप, जो 2 राज्यों के बीच लड़ाई के लिए झूठा वीडियो बना रहा था, उसको जमानत मिल गई है। और ये 10 करोड़ का भैंसा आपने देखा है। सोचिए, ये भैंसा है जो 10 करोड़ में का ये पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित किसान मेले में 10 करोड़ का भैंसा, जिसमें उसकी नस्ल से अब तक 30,000 पाड़े पैदा हो चुके हैं। इसे काला सोना कहा जाता है। सोचिए, किसान समाज को अपने मवेशियों को भी के व्यापार को भी और बड़ा करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बदले। और ये है चंदन शर्मा। धिक्कार है बजरंग पुनिया तुम्हारे पर, तुमने पद्मश्री पुरस्कार का अपमान नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया। ये चंदन शर्मा है। एक गुप्तेश्वर पांडे कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी नीच काम करे उसको कुछ मत कहिए। एक बिंद्रा कह रहा है कि शूद्र और अछूत वो अभी भी मनुस्मृति में जी रहा है, वो कह रहा है SC ST OBC को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और एक चंदन शर्मा है जो जाट के बेटा को, जिसने मेडल जीता है, उसको कह रहा है धिक्कार है। आप सोचिए। और इसीलिए इसको जवाब दिया है प्रियंका देशमुख ने। क्या समय आ गया, अवैध शराब का धंधा करने वाला देश के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को लेक्चर झाड़ रहा है। तो ये स्थिति है। इस देश के 90% 95% आबादी को सोचना है कि कौन इस देश में अंधविश्वास, कर्मकांड फैला रहा है, कौन लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मेरिट का कत्ल करते हैं।
आज़ादी के 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख रुपए का ऋण लिया। साहेब ने 9 साल में देश पर 150 लाख करोड़ का ऋण लाद दिया है। हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहा है। सोचिए, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 55 लाख करोड़, और अब 150। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों, सोचिए, इन दोनों के, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और 35 रुपये रिश्वत लेकर रपट लिखना तय हुआ। रपट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह, और कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर ठोक दी जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। सोचिए, आज चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है, आज किसान दिवस है। ऐसे थे हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह, ईमानदारी के प्रतीक। पूरा थाना सस्पेंड हो गया था। और प्रधानमंत्री, महानायक और क्रिकेट के भगवान ने साक्षी मलिक की उपलब्धि पर तो बधाई दी, लेकिन उसके आंसुओं पर खामोश हो गए। नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये तीनों साक्षी मलिक को बधाई दे रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई में साथ न हुए। क्या कहेंगे आप? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में विनोद कांबली होना, इस देश में मोहम्मद शमी होना, विराट कोहली होना, कपिल देव होना, चोपड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक ट्वीट आया है, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की वर्कफोर्स के सामने भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी हमें योगदान देती है। कोई भी देश अपनी 50% आबादी को उपेक्षित करके आगे नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार ज्वलंत मुद्दों पर सवाल उठाती रही हैं। उन्होंने अभी कहा था कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की एग्जाम से भर्ती हो, कॉलेजियम सिस्टम घटे। महामहिम राष्ट्रपति ने पूछा था कि 50 यूनिवर्सिटी भी हमारे टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप 50 में भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। कौन लोग वाइस चांसलर और प्रोफेसर हैं? शुक्रिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो आप इस देश के वाजिब सवालों को एड्रेस करें। और अब उन्होंने 50% आबादी, आधी आबादी का सवाल उठाया है। मीडिया का एजेंडे का सवाल, उसे मेरा जवाब। इमरान प्रतापगढ़ी, अब कांग्रेस, सोचिए, 10 साल मीडिया इग्नोरेंस नहीं झेल पाई, और कांग्रेस के नेता लगातार मीडिया पर हमलावर हैं। ये तस्वीरें आप सुन लीजिए। 375 लाख करोड़ की देश की अर्थव्यवस्था है और 205 लाख करोड़ उधारी हो गई है। सोचिए इस देश का क्या होगा। और इस खबर को दबा दिया गया है। टीवी अखबार नहीं चलाएगा। अगर प्रधानमंत्री कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी का होता तब चलता। एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वीरेंद्र यादव ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मैं ये पद्मश्री अवार्ड लौटा दूंगा साक्षी मलिक के समर्थन में, जैसे बजरंग पुनिया ने लौटाया, इन्होंने भी लौटाने, यादव ने लौटाने की बात कही है। मालिक तू साक्षी है, जब महिला पहलवान इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर थे, जब उन्हें घसीटा गया तो अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार सरकार की चापलूसी करने में व्यस्त थे। बेशर्म अमिताभ बच्चन। नरगिस बानो ने लिखा है, मालिक तू साक्षी है, हमारे देश में महिलाओं की शक्ति प्रबल है, उनका आदर, सम्मान और उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। अमिताभ बच्चन को आज सचिन तेंदुलकर को और प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस बेटी की जीत पर आप बधाई दे रहे थे, आप उनको, उनके आरोपों पर क्या कहेंगे? कि महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर, किसान दिवस की बधाई। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और वह पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम है उनका। और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और जो किसान, जो खेत जोते वो खेत उसका, ये नारा भी उन्हीं का था। सोशल लैंड रिफॉर्म भी उन्होंने बहुत हद तक लागू किया। लेकिन सोचिए उस समय कांग्रेस ने किस तरह से ऐसे तमाम मजबूत नेताओं को दरकिनार कर दिया था। तो कांग्रेस बीजेपी का एक से एक। और हनुमान बेनीवाल ने कुश्ती संघ को लेकर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था, और वो लगातार खिलाड़ियों के समर्थन में है। डंकापति ने डंका पीट दिया, मीडिया ने विश्वगुरु बताया, पर हकीकत है कि आज देश के हर नागरिक पर 1,40,000 करोड़ का कर्जा है, ये IMF ने कहा है। और रहते के घर जोतते की ज़मीन का नारा चौधरी चरण सिंह ने उस समय दिया जब न मकान की और न ही खेती की मालिक गरीब किसान मजदूर के पास थी। तो बड़े पैरोकार थे, सोशल जस्टिस के बड़े लड़ाई लड़ने वाले थे। सर छोटू राम के आदर्शों को आगे बढ़ाया। और कुत्ते बिल्लियों के लिए शमशान बनेगा, पुजारी कराएंगे संस्कार। सोचिए इस देश में कर्मकांड के नाम पर कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जहां देश भर में आंदोलन चल रहा है कि मृत्यु भोज पर रोक लगे। जम्मू कश्मीर आतंकी घटना में 25 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं इस साल के नवंबर तक। आतंकी घटना में 13 नागरिक मारे गए हैं। कल ही आतंकी हमले में 5 जवान और शहीद हुए हैं। अब सरकारों से सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो मीडिया में है उन्हीं की सरकार है। और देश में बढ़ रहे कर्ज पर आज तक ने केवल एक आर्टिकल लिखा था, आज उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल को डिलीट करने का ऑर्डर कहाँ से आया? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आज तक जो अपनी आपको दुनिया का सबसे बड़ा चैनल कहता है,
एक आर्टिकल भी अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता है। कंचना यादव ने ये बड़ा सवाल उठाया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिनकी मीडिया है उन्हीं की सरकार है। मंदिर में मटकी से पानी पिया तो पुजारी ने युवक पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला। सलोतिया गांव की घटना, युवक जिला अस्पताल में भर्ती, झालावाड़। सोचिए, जिन राज्यों में लगातार लंबे समय तक कांग्रेस बीजेपी ने राज किया, वहां जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। अगर गुण कर्म से तय होती है तो बिंद्रा को किन गुणों के कारण किस यूनिवर्सिटी ने खत्री जाति अलॉट की? वह माता के गर्भ धारण के समय खत्री बना या पैदा होने के दिन या 18 साल होने के बाद? जाति अलॉटमेंट का ऑफिस कहाँ है? ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग लगातार अब वो सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और अब बहुजन समाज को लोग इतने जागरूक तो हो ही गए हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हैं। और अब मनुवादियों की खैर नहीं है। सोचिए, चाहे गुप्तेश्वर पांडे हो, चाहे ये बिंद्रा हो, ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोग खोज कर संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं और दुनिया के सामने उनको बेनकाब किया जा रहा है। और ये होता रहेगा। मैं कहता हूँ ना, जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद, ये तीनों कचरे के डब्बे में डाले जाएंगे। समय आने दीजिए। और अब बहुजन समाज उस स्थिति में तो पहुँच ही गया है कि इन लोगों के जातिवाद का अब सीधे सीधे इलाज किया जाएगा। और इलाज हो भी रहा है संवैधानिक तरीके से। बहुजन समाज जागरूक है। सोशल मीडिया पर वो लगातार इन खबरों को सचेत होकर देख रहा है और इन जातिवादियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। मनुवाद की तरफ बढ़ रहा है भारतीय समाज। नीरज झा ने ट्वीट किया है। बिहार के डीजीपी कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, ब्राह्मण चाहे अधम हो, उसे क्रोधित नहीं करना चाहिए। विवेक बिंद्रा ने कहा, शूद्रों को शासन नहीं करना चाहिए। इस बयान के वायरल होने के बाद खबर आई कि पत्नी को पीटने के कारण विवेक बिंद्रा पर एफआईआर हुई है। सब मनुवाद की तरफ बढ़ते भारतीय समाज के कदम नहीं दिख रहे। सचेत हो जाइए, अंधेरे में चले जाएंगे जहां से निकलने में हमें सैकड़ों साल लगे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे, सोचिए, ये कह रहा है कि जाति जनगणना ठीक नहीं है। फिर वहीं एक और संघ ही कह रहा है, नागपुर से एक और संघ ही कह रहा है, अंबेकर, कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। तो सोचिए, ये लोग किस तरह से बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर रोज नया प्रयोग करते रहते हैं कि समाज कैसे सोचता है। तो ये तमाम आज की सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, किस तरह से लगातार इस देश में मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर राजस्थान जयपुर में जलेबी चौक स्थित मस्जिद में सुबह फजर के अजान के समय लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए स्थानीय भाजपा विधायक कार्यकर्ता की पुलिस पहुंची है। तो लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सोचिए, वही लोग हैं जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, वो धर्म के नाम पर भी अत्याचार कर रहे हैं। आज इन लोगों ने फिर एक मुस्लिम लड़के को फंसाने की कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी सीसीटीवी ने असली आरोपी मकान मालिक संजीव राणा पकड़ा गया। नाबालिग से रेप नहर में फेंका, पुलिस ने पड़ोस के मुस्लिम लड़के को उठाया, 4 दिन थाने में पीटा। महिला ने कहा, जिसने गलत हरकत की उससे तो पुलिस ने कुछ पूछा ही नहीं, मकान मालिक ही आरोपी निकला। ये दिल्ली की खबर है, भास्कर ने छापा है। और अरब सागर में, सोचिए, इजराइल के शिप को अरब सागर में हुती ने हमला किया है। सोचिए, तो लगातार ये दुनिया भर में खबर है। और फिलिस्तीन पूरी दुनिया में अब अलग थलग पड़ चुका है और वो इजरायली जहाज़ पर लगातार ढूंढ कर हमला कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और एक खबर पॉलिटिकल है जिस पर मैं आगे भी बात करूंगा। बिहार में जेडीयू आरजेडी के तनाव को दिखाया जा रहा है, ये मीडिया का अफवाह है, बकवास है, इस पर बिल्कुल भरोसा न करें। आरजेडी जेडीयू एक साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।